मेरे लिए कलकत्ता बहुत स्पेशल है। मेरी बहन की शादी यहाँ हुई है, तो अभी उनकी बेटी हुई है मेरी बहन को, तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल जगह है। ये मेरी बहन का घर है, तो मैं थोड़ा कम आता हूँ, लेकिन मैं अभी से कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और ज़्यादा। विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। इस एरिया के जितने भी लोग हैं सबको एक खुशामदीद ज़िंदगी और एक आगे अब ब्यूटीफुल फॉर सभी को कि बस सना जी को सुदीप जी उनके साथ है, उनको वोट कीजिए और button number one. So I'm here for vote appealing for her, and I know she is a very hard working girl. और आगे भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे अपने एरिया के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी को बहुत सारा प्यार एंड जस्ट विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारी टीम नॉर्थ कोलकाता के वार्ड नंबर 62 में पहुंच आई है। मैं आपको बता दूं ये वही 62 नंबर वार्ड है जहां पे आज से कुछ दिनों पहले, कबल दिनों पहले यहां पे एक बात उठ रहा था कि यहां के हज़ारों के तादाद में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आज उसी का खुलासा करते हुए वार्ड नंबर 62 की काउंसिलर सना अहमद, श्रीमती सना अहमद, और जो कि खुद जो है बोरो 6 की चेयरपर्सन भी है, वो एक स्ट्रीट कॉर्नर को कर रही थी। और मैं आपको बता दूं इसी स्ट्रीट कॉर्नर में मुंबई से मोहसिन खान, जो कि एक धारावाहिक सीरियल के जो है लीड एक्टर है, उन्हें भी प्रचार के लिए बुलाया गया। मैं आपको बता दूं साथ ही साथ उन कांग्रेसियों को, उन आवाम को जवाब दिया सना अहमद ने कि इलेक्शन का वक्त है, यहाँ पे 4 लोग जाते हैं, 4 लोग आते हैं, पर समुंदर से अगर एक लोटा पानी कम हो जाए तो समुंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं वार्ड नंबर 62 के प्रेसिडेंट राहत हुसैन से भी जो है हमारा ये सवाल था कि आखिर 62 नंबर वार्ड में हज़ारों की तादाद में लोगों ने कैसे शिरकत किया दूसरे पार्टी में। ये तो 25 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। तो राहत हुसैन का कहना ये था कि किसी का वोटर आई कार्ड आप लोगों ने देखा है क्या? हज़ारों के तादाद में लोग जो है यह 62 नंबर वार्ड के ही थे या बाहर के भी लोगों को बुलाया गया पैसे देकर? सवाल बड़ा है पर बात सच है, किसी का वोटर आई कार्ड किसी ने नहीं देखा है। बहुत सारे ऐसे भी चेहरे नज़र आए थे जो कि 62 नंबर वार्ड के तो बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ बाहर के भी थे। लेकिन अब इसको जो है एक प्रोपेगेंडा के हिसाब से टीएमसी के अगेंस्ट में अगर कोई कर रहा है तो ये वोट काटने का राजनीति शुरू हो चुका है वार्ड नंबर 62 से, ऐसा कहना है वार्ड के काउंसिलर और वार्ड के प्रेसिडेंट का। तो आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। यहाँ के लिए आया हूँ। सना मेरी बहन है और मुझे पता है वो कितनी मेहनत करती है, और आई नो हाउ हार्ड वर्किंग शी इज़। उन्हें जब फ़ोन करो वो बिज़ी ही होते हैं, वो कुछ काम कर रहे होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब। मैं इतना पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे इतनी आइडिया नहीं होती चीज़ों की, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन है जो काम करती है और अच्छा काम करती है, एंड आई एम जस्ट हियर उनके लिए एंड विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप उनका जो सपना है जो इस एरिया के लिए और हर चीज़ के लिए वो पूरा हो, एंड जस्ट विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। इस एरिया के जितने भी लोग हैं सबको एक खुशामदीद ज़िंदगी और एक आगे अब ब्यूटीफुल फ्यूचर है। बहुत मेरे लिए कलकत्ता बहुत स्पेशल है। मेरी बहन की शादी यहाँ हुई है, तो अभी उनकी बेटी हुई है मेरी बहन को, तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल जगह है। ये मेरी बहन का घर है, तो मैं थोड़ा कम आता हूँ, लेकिन मैं अभी से कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और ज़्यादा आऊँ। ज़्यादा मेरा अभी एक शो आता है जियो पर, अगर आप लोग प्लीज़ देखिएगा। इट्स कॉल्ड जब मिला तू। इट्स ऑन जियो सिनेमा एंड इट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक, बट येस दैट इज़ देयर अवेलेबल ऑन जियो सिनेमा। सो एनीवन हु इज़ वाचिंग प्लीज़ गो लॉग इन। आई होप आप लोगों को पसंद है। इट्स अ नाइस यूथफुल शो। सभी को कि बस सना जी को सुदीप जी उनके साथ है, उनको वोट कीजिए और बटन नंबर 1। सो आई एम हियर फॉर वोट अपीलिंग फॉर हर, एंड आई नो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। और आगे भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे अपने एरिया के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी को बहुत सारा प्यार एंड जस्ट विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आता है कि वो मेरे रिश्ते में है, मेरे भाई हैं, तो मेरा प्यार उन्हें यहाँ टान ले आया है। हमारे वार्ड के लोगों का प्यार उन्हें टान ले आया है। हमारे वार्ड के बहुत सारे ऐसी फीमेल फैंस हैं, लड़के हैं जो उनके फ़ैन हैं। तो हमेशा से जब से शादी हुई हमारे घर में, तो वो हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि बाजी एक बार मोहसिन खान से हमको मिला दीजिए। तो आज हमारे घर में खुशखबरी हुई है। मेरे जो बड़े पापा हैं उनके घर में एक पोती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी की खुशी में वो आया हुआ है कलकत्ता। हम लोगों ने उसे यहाँ पर इन्वाइट किया, तो एक बार में वो खुश होकर आ गया कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो पॉलिटिकल नहीं है, बट वो यहाँ के लोगों के
प्यार ने उसे यहाँ पर टान ले आया है। बट ये जो कैंपेन है ये बहुत हम लोग कर रहे हैं अच्छे से, और ये चीज़ की श्योरिटी है कि कैंपेनिंग भले ही हो ना हो, अच्छी हो बुरी हो, वोट तो भाई जोड़ा फूल को ही मिलेगा। और हमारा जो कैंडिडेट है सुदीप बंदोपाध्याय, इलेक्शन वही जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो ताकत है वो है हमारे वर्कर्स, हमारे टीम के जितने लोग हैं वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ आज इलेक्शन का वक्त है इसलिए नहीं, बल्कि 365 दिन मेरे जितने भाई हैं, मेरी जितनी औरतें हैं, आप देखिए इनकी ना उम्र देखती है ना सेहत देखती हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है हम सब के एक का जो टीम है वो पूरा मैदान में उतर जाता है और हम सब का मेहनत जो है वो रिजल्ट के तौर पर रंग लाता है। हम लोग देखिए किसी के बारे में मुखालफत नहीं करते, ना किसी का बुरा बोलते हैं, हमारी वो नेचर है ही नहीं कि ये ऐसा है वो वैसा नेगेटिव बातें करने की। हमारा काम बोलता है, हमारे लोगों का काम बोलता है, और अगर हमने काम किया है तो लोग जरूर हमें वोट देंगे। इतना पैसा तो मिल रहा है कांग्रेस और सीपीएम को, हमें तो मिल नहीं रहा। अब जो पैसा खा रहे हैं बीजेपी से वही अटैक करेंगे, वही करेंगे। बीजेपी की तो हिम्मत नहीं है मुसलमान एरिया में घुस के बोल सके कि मुझे वोट दो, तो इन तरह के एजेंट उन्होंने रखा हुआ है कांग्रेस और सीपीएम के नाम पे। तो वो लोग मुस्लिम एरिया में आकर कोई राशन दे रहा है, कोई पैसों का लालच दे रहा है, इस तरह की चीज़ें वो लोग कर रहे हैं इलेक्शन पीरियड में भी, जो बिल्कुल गैरकानूनी है। खैर हम लोगों ने काम इतना किया है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा वोट जो है पूरा भरपूर हमें मिलेगा। यही कहूँगी कि ये कार्यकर्ता है पैसा बांट रहे हैं, इलेक्शन में जो होता है वो लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस चीज़ को नहीं जानती, हमारी पार्टी काम में यकीन रखती है। पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं, ना ही पब्लिक गद्दार है कि काम किसी से ले और वोट किसी और को दे। पब्लिक को मालूम है कि सालों साल मेरे साथ कौन रहेगा। बरसाती मेंढक आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो हमेशा रहेगा वो है ममता बनर्जी। 2-4 कार्यकर्ता को कुछ कार्यकर्ता मत बोलिए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ उछल के हर वक्त इलेक्शन आते हैं तो कुछ लोग जाते हैं जिसके बारे में मुझे बात करना ही नहीं, जो फैक्टरी नहीं है हमारे लिए उसके बारे में हम बात नहीं करूँगी। देखिए दीदी आपके साथ है, हमारी जितनी लेडीज़ देख रही है चैनल, लेडीज़ से मैं अपील करूंगी, दीदी आपके साथ है, दीदी आपके लिए काम करती है। जितने लड़के हैं भाई है मेरे, दीदी हम सब के साथ है। दीदी हमारे कौम के साथ है, हमारे मिल्लत के साथ है, और जब दीदी हमारे साथ है तो दुनिया का कोई भी ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकता। इलेक्शन आता है तो ये होता ही है, आई वॉश होता है, इलेक्शन आता है किसी की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। बट क्या आवाम बेवकूफ़ है? क्या हम बेवकूफ़ है कि इस चीज़ को हम नहीं समझते? पब्लिक सब जानती है सालों साल कौन रहता है, कौन काम आता है। जब ड्रेन ख़राब होता है, पानी नहीं आता है, लाइन नहीं रहता है, बत्ती काम नहीं करता है, याद हम लोग आते हैं, काम हम लोग करते हैं। तो पब्लिक भी ये जानती है, ये बरसाती मेंढक है, 10 दिन के लिए आए 10 दिन बाद गायब हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि 62 वार्ड हमेशा से हाईलाइट में था, है और इंशाल्लाह ज़रूर रहेगा। आज कहीं पर भी कोई बात होती है, नॉर्थ कोलकाता के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात होती है, सुदीप दा की बात होती है, और बहुत से लोग आए हैं किराएदार की तरह, उनकी बात होती है, तो बात यहाँ पर फिर वही होती है कि 62 से क्या होगा। और 62 से हम लोग लिख के रखे हैं कि 25,000 से कम की लीड हम लोग देंगे नहीं। जितना आंधी या तूफान आए, जितने भाड़े के टट्टू और किराएदार आए, वो लोग किराएदार नहीं है, ये सब बाड़ी वाला लोग यहाँ का है, और बाड़ी वाला लोग अपना फैसला ज़रूर देगा और किसी को शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुदीप दा के पैर यहाँ पे जमे हुए थे, जमे हैं, जमे रहेंगे, और जो किराएदार होकर वहाँ पर गए हैं उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हम थे, हैं और रहेंगे। और सना अहमद के नेतृत्व में, सना अहमद जिस तरह से जो काम कर रही हैं, डोर टू डोर जाकर जो काम कर रही हैं, इस तरह से मेहनती अगर लड़की किसी के पास भी होगी तो मेरे ख्याल से नॉर्थ कोलकाता नहीं पूरे बंगाल के लोग उस पर रश करेंगे। और ममता बनर्जी तो उन्हें इसीलिए प्यार करती हैं। कल आप लोगों ने देखा कि दीदी के बैंक ऑफ इंडिया में मीटिंग थी, सना को देखकर अलग से उन्होंने आशीर्वाद दिया। इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है? प्रोग्राम जो होता है 62 वार्ड में, ये अच्छा ही होता है। ये कहीं पर भी हो, रैली की शक्ल में हो या पब्लिक मीटिंग हो या डोर टू डोर हो, हम लोग का जो एक 62 वार्ड का जो एक माहौल है कि ये सब जब इलेक्शन आता है ना, तो वो सब हमारे वर्कर के अलावा हमारे आवाम भी जुड़ जाते हैं ये इलेक्शन कैंपेन दीदी के लिए, हमारी काउंसिलर के लिए, हमारे एमपी के लिए, हमारे एमएलए के लिए। तो वो लोग, क्योंकि हमारी जो काउंसिलर है वो इतना काम ही करती हैं कि लोग उतर जाते हैं रास्ते में उनको मदद करने के लिए, उनके साथ खड़े रहते हैं। हम नहीं वो देखिए, एक सर्कस देखें आप, तो जब सर्कस में जब कोई जोकर आता है तो उसको देखने कैसे सब आ जाते हैं, तो उस तरह का एक माहौल है, नहीं समझे? तो वो उनके साथ नहीं थे, क्योंकि आप थोड़ा डीपली में अगर इसमें जाइएगा, देखिए हमको किसी के बारे में बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए राजनीति है तो अपोजिशन भी होना ज़रूरी है, अपोजिशन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आता है फील्ड में काम करने में। तो देखिए जो आप बोल रहे हैं हज़ारों की शक्ल में, वो हज़ारों की शक्ल नहीं है, वो उसको शक्ल सिर्फ दूसरा तरीका से दिया गया है। तो वो आपको जब पता चलेगा कि वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि आप जब देखें उसको तो आपने किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं देखा, किसी का आप आधार कार्ड नहीं देखा आपने। अगर वो चीज़ देख लेते तो आपको पता चल जाता कि वो 62 वार्ड से आए हैं, कि आप बुला के 200-500 के शक्ल में उनको बुलाया गया है। अब देखिए 200-500 हमारे जो बस्ती इलाके के बहुत सारे आदमी लोग रहते हैं दूर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम लोग को मेन देखना है कि ये वोट की शक्ल बदलते हैं कि नहीं। तो वो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा कि ये जो भीड़ था वो सिर्फ दिखाने वाला था या कुछ और था।
बोलने दीजिए ना, इस बोलने देखिए ये सब चुनावी माहौल में ये सब बात होता है, ठीक है। वो हम लोग समझ लीजिए ये 30 साल होने को आया, हम लोग देख रहे हैं। हमारे जो गार्जियन है इकबाल अहमद साहब, उनके टाइम से बहुत सारे सीनियर रोल देखे, हम लोग भी 10-15 साल हो गए, हम लोग भी देखते हुए आए हैं। तो ये सब बोलने वाले सब आते हैं, मगर जब हमारा जो काउंटिंग का जब डिब्बा खुलता है ना 62 वार्ड का, सबसे आखिरी में खुलता है। आप देखेंगे चौरंगी में हो या नॉर्थ में हो, तो जो जब डिब्बा खुलता है ना तो वो सबको दंग कर देता है। तो वो हम लोग को पता है कि वो 4 तारीख को जब डब्बा खुलेगा तो सबका डब्बा गोल हो जाएगा। वो होगिस फोगिस हम लोग बात नहीं करते, हो गया है। देखिए एक बात करने का तरीका भी होता है, होगिस फोगिस ये सब क्या तरीका कुछ है नहीं, ठीक है। जो खेला हो गया है तो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा कि खेला हो गया कि होगी से ना क्या मालूम क्या क्या बात कर। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, चुनावी माहौल है। जो लोग पूरा साल काम नहीं करते, 365 दिन काम नहीं करते, वो लोग इलेक्शन के 10-15 दिन पहले बहुत बड़े बातें करते हैं, सबसे क्वेश्चन करने लगते हैं, ड्रेन में। तो हमारा जो 62 वार्ड है, ये हमारी काउंसिलर सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा, देखिए कोई ऐसा काउंसिलर नहीं होगा जो 80% आवाम के पास उनका पर्सनल नंबर है। हमारी काउंसिलर का पर्सनल नंबर आप किसी से भी पूछ लीजिए, तो ये कोई और दूसरा वार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई तकलीफ होता है, तो वो डायरेक्टली हमारे काउंसिलर से बात करते हैं। तो ये बहुत कम ही वार्ड में देखा जाता है। हमारी काउंसिलर सबसे घुल मिल के रहती हैं और काम बहुत ज़्यादा करती हैं। उनको मतलब वो फैमिली भी उनका है, मगर फैमिली के अलावा भी ये भी इनका एक फैमिली है। ये 62 वार्ड जो है, ये इनका आवाम जो है, ये भी एक फैमिली है। तो वो उसी तरह टाइम को अपना शेड्यूल करके अपना हिसाब से घर भी देखती है और अपने ये जो आवाम है उनको भी देखती हैं। वो आवाम, देखिए आवाम हमारे 62 वार्ड के बहुत अच्छी आवाम है। वो लोग ये सब चीज़ पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए नया नहीं है, उनको पता है कि कौन लालच देने आ रहा है, कौन क्या करने आ रहा है। तो आवाम सब समझ गया है। आवाम हमारा जो 62 वार्ड का बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ आवाम है। उन लोग को मालूम है कि कौन लालच देने आ रहा है और उन लोग को करना क्या है। लास्ट में उन लोगों को ये पता है कि उनको वोट कहाँ देना है और ये क्या, वो लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। ये जो आवाम हम लोग का 100% कॉन्फिडेंट है कि ये सब जो लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं या लालच दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लिख के रख लो, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। सब बेकार वाला बात है। सुदीप बंदोपाध्याय जो है वो बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं। जो उनके पर जो सवाल उठा रहे हैं, वो जब पैदा भी नहीं होंगे, जब से सुदीप बंदोपाध्याय राजनीति कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये सब इल्ज़ाम शोभा नहीं देता है। मगर ठीक है, बोलने वाली बात है, इलेक्शन का टाइम है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने दीजिए उनको। इंशाल्लाह कोई ऐसा बात नहीं, उनको शर्म आना चाहिए ये सब बात बोलने के लिए, थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। क्योंकि देखिए अब एक सीनियर के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको नहीं बोलना। आप काम के लिए आप बोल सकते हैं, आप उनके वो मतलब क्या चीज़ काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कहाँ फंड दिए हैं, कहाँ नहीं दिए, ये सब मुद्दा में बात करें, बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो वो उनको बोलने के लिए चाहिए। ये वो डायपर पहनते हैं कि वो क्या पहनते हैं, ये सब बात देखिए, ये पर्सनली उनको शर्म आना चाहिए। क्योंकि वो एक उनसे पहला बात तो छोटे भी होंगे, जहाँ तक हमको ख्याल है, उनके तो दोस्त साथी तो है नहीं जो उनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक सीनियर के भी हिसाब से उनको ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इलेक्शन लड़िए ना, आप इलेक्शन करिए ना, आप आवाज़ उठाइए ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये डायपर्स पहन रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि वो खुद उनको डायपर्स पहनाए होंगे, इसीलिए उनको इतना मालूम है। नहीं, ये बीजेपी का देखिए, अब तो वो सेंट्रल से भी जाने वाले हैं, तो बंगाल में तो दूर की बात है। सब उनका आवाम जो है सब उनका समझ चुके हैं, उनका जो जुमलाबाजी है, तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अब सेंट्रल से भी जाने वाले हैं।